नमस्कार दोस्तों, जीआई डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूएस जी इंजनों के स्वदेशी निर्माण के लिए भारत को टर्बोफेन इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए खुला है। जी हां दोस्तों, यूएस जी 2028 तक हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK2 के लिए इंजनों के स्वदेशी निर्माण के लिए भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए खुला है, क्योंकि ये यूरोप के एक बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता। दोस्तों, अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना ने कहा, सुनिश्चित करें कि जी इंजन सौदा भारत के साथ पूरा हो जाता है ताकि हम यूरोप से हार न जाएं। दोस्तों, यूरोप से हार न जाए रो खन्ना ने इसलिए कहा था कि कुछ दिन पहले रोल्स रॉयस ने कहा था कि भारत को जी जो अमेरिकन कंपनी है वो भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो करेगी पर कभी भी इंजन के IP राइट्स नहीं देगी, जबकि ब्रिटेन की रोल्स रॉयस भारत को IP राइट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। इसलिए दोस्तों, रो खन्ना ने कहा है कि ब्रिटेन नहीं, भारत को अमेरिका इंजन की टेक्नोलॉजी देगा और अमेरिका भारत के साथ डील करेगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका को रक्षा के मामले में और मजबूत होने की जरूरत है। आगे कहा कि भारत जेट इंजन चाहता है और पहली बात यह सुनिश्चित करना है कि यह सौदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले हो जाए। दोस्तों, कॉमर्शियल पक्ष पर एयर इंडिया ने विमान और जेट इंजनों के लिए भारतीय एयरलाइन द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खरीद की घोषणा की है, जिसमें 50-50 संयुक्त कंपनी जी और CFM इंटरनेशनल द्वारा निर्मित इंजनों द्वारा संचालित 400 सिंगल इंजन आइजल और 70 ट्विन इंजन आइजल विमान शामिल हैं। जी और साफरान विमान इंजन के बीच ब्लॉकबस्टर डील दुनिया भर में सभी सौदे के शीर्ष के पास रैंकिंग है। कोविड बंद के वर्षों के बाद कॉमर्शियल विमान की वसूली का संकेत है। दोस्तों, जी ने भारत की सेना में कंपनी ने निवेश को गहरा करने वाले समझौते की भी घोषणा की है। दोस्तों, एक भारतीय सशस्त्र बलों मतलब आर्मर्ड फोर्स के भीतर जी की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी का विस्तार करता है। सरकार की एरोस्पेस और रक्षा निर्माण फर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ इसका काम HAL उन इंजनों की GF404 परिवार को इकट्ठा करना जारी रखता है जो उस परियोजना से विकसित हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस की प्रत्येक पीढ़ी को संचालित करते हैं। हमें रक्षा पर मजबूत होने की जरूरत है और यह महत्वपूर्ण समय है। भारत ने महसूस किया है कि सोवियत सैन्य उपकरण भी काम नहीं करते और उन्हें एहसास है कि सोवियत संघ की ओर बढ़ रहा है चीन, और वे वास्तव में अमेरिका के साथ एक मजबूत संबंध बनाने के लिए खुले हैं। रो खन्ना ने कहा, उन्होंने कहा कि ये वे जेट इंजन चाहते हैं और पहली बार यह सुनिश्चित करना है कि सौदा हो जाए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले, और हम में कई लोग इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। आगे उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए काम करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस में संबोधित करने का मौका मिले। उन्होंने आगे कहा कि अध्यक्ष स्पीकर से उस निमंत्रण को जारी करने का अनुरोध करेंगे। दोस्तों, इससे पहले फरवरी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत ने कहा है कि तेजस MK2 में G414 इंजन का इस्तेमाल होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी को लेकर चर्चा चल रही है और भारत को अमेरिका की मंजूरी का इंतजार है। NI से बात करते हुए समीर कामत ने कहा, तेजस MK2 में G414 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी के साथ चर्चा चल रही है और वह इसके लिए उत्सुक है। हम बस अमेरिकी सरकार द्वारा मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। कामत ने कहा कि अमेरिकी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इंजनों का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अमेरिकी यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी। इस मामले पर हमारे NS अजीत डोभाल की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान चर्चा हुई। अमेरिकी सरकार ने कहा कि यह इसके लिए खुला था, इंजनों के स्वदेशी निर्माण के लिए। उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीनों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की घोषणा होगी और ये इंजन देश में ही बनाए जाएंगे। कामत ने कहा, DRDO पहली तिमाही चालित बहु कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली विकसित करने जा रहा है। एक कंधे से चलने वाली संस्करण सेना के लिए मंजूरी दे दी है। दोस्तों, NI के साथ एक विशेष साक्षात्कार में DRDO के अध्यक्ष ने कहा कि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान MK2 के लिए 3 देशों में 3 रक्षा फर्मों के साथ इंजन के निर्माण के लिए चर्चा चल रही है। दोस्तों, तेजस MK2 को 2028 तक शामिल किए जाने के लिए तैयार होना चाहिए। MCA चरण फर्स्ट की पहली उड़ान में 7 साल लग सकते हैं और शामिल होने में अब से 10 साल लग सकते हैं। हम एक नए के साथ MCA MK2 की समय सीमा का अनुमान नहीं लगा सकते इंजन जब तक हम एक अन्य OEM मतलब मूल उपकरण निर्माता के साथ सह विकास के लिए एक इंजन सौदे पर हस्ताक्षर नहीं करते। हम साफरान फ्रांस, US से जी और UK से रोल्स रॉयस के साथ चर्चा कर रहे हैं, DRDO के प्रमुख ने कहा। दोस्तों, हम टर्की जैसे छोटे देश से भी बहुत ज़्यादा पीछे रह चुके हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टर्की ने अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट को रोल आउट कर दिया। उसके
प्रोटोटाइप को अनमैन 6th जनरेशन फाइटर जेट को भी रोल आउट कर दिया। उसके बाद टर्की ने 2 दिन पहले ही अपना गुरजेट जो लाइट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उसकी दोस्तों पहली उड़ान की थी। उसके बाद आपको बता दें कि दोस्तों भारत जिस प्रकार से घातक UCAV बना रहा है उसी प्रकार का सेम उसी तरह का ड्रोन टर्की ने कल के दिन उसका भी प्रोटोटाइप का रोल आउट किया था। तो दोस्तों टर्की की जो प्राइवेट कंपनियां हैं बहुत जल्दी डिज़ाइन कर रही हैं और दोस्तों उनका परीक्षण कर रही हैं और बहुत जल्द हथियार और एयरक्राफ्ट को बनाकर उनकी सेना में शामिल किए जा रहे हैं। और भारत दोस्तों अभी भी इंजन निर्माण के बारे में सोच रहा है। डील दोस्तों अब से 3 साल पहले से बात चल रही है, अभी तक डील पूरी नहीं हो चुकी है। अब भारत की सरकार को सोचना चाहिए कि इंजन को बनने में 10 साल लगेंगे। अगर दोस्तों वो अब भी अगर 1 साल और बिगाड़ते हैं तो दोस्तों 2028 में जो कहा जा रहा है कि तेजस MK2 हमें मिलेंगे वो 2028 में नहीं दोस्तों 2030 के बाद मिलेंगे। और जो हम MK2 की बात कर रहे हैं वो 2035 में और जो MK2 है वो 2040 में जाके मिलेगा। दोस्तों भारत के पास टेक्नोलॉजी, दिमाग, रेडार किसी की कोई कमी नहीं है, बस कमी है एक तो हमारे यहाँ नौकरशाही। दोस्तों सरकार अब इतनी स्पीड बढ़ा चुकी है, आप सोच सकते हैं कि स्पीड बढ़ाने के बावजूद भी किसी भी हथियार का पैसा पास करने में सरकार को 6 से 7 महीने लग जाते हैं, जबकि दोस्तों ये काम 1 दिन का होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों और भी प्राइवेट कंपनियों को हम बैक टू बैक ऑर्डर नहीं देते हैं, इसलिए दोस्तों वो जो प्रोडक्शन लाइन है उसको नहीं खोलते हैं और बढ़ाते भी नहीं हैं, क्योंकि उनको कोई भरोसा नहीं कि हम ऑर्डर देते हैं और वो इंतजार करते रह जाते हैं और उनकी प्रोडक्शन लाइन भी खराब हो जाती है। तो इसलिए दोस्तों भारत को लगातार प्राइवेट कंपनियों को ऑर्डर देना होगा, प्राइवेट कंपनियों पर भरोसा करना होगा। टर्की की तरह दोस्तों केवल 2 या 3 साल में तेजस MK2 बना दें और प्राइवेट कंपनियों को कहा जाए और पैसे की कोई आनाकानी नहीं की जाए। दोस्तों चुनाव में बहुत पैसा उड़ाया जाता है हमारे रक्षा के लिए, अगर इस प्रकार का काम किया जाता है, जल्दी से जल्दी प्राइवेट कंपनियों को कहा जाता है कि हमारे को तो रिजल्ट चाहिए, आपको क्या चाहिए जो हमारे को आदेश करे। मैं कह रहा हूं दोस्तों 2028 से भारत को MK2 मिलने लग जाए, MK1 मिलने लग जाएगा और भारत का इंजन भी निर्माण हो जाएगा। पर दोस्तों ये ढीला रवैया है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो सरकार तक पहुँचे। और जो सरकार पिछली वाली सरकार से आप सोच सकते हैं कि 100 गुना तेज़ चल रही है, उसके बावजूद हम दुनिया से पीछे हैं दोस्तों। तो इसलिए हमारी स्पीड और भी बढ़ानी होगी और भी हमारे मोदी जी को ये डिसीजन लेने पड़ेंगे कड़क। और जो ढीला रवैया HAL वगैरह हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन और इनके कर्मचारी को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों ये चाहते हैं कि उसी कर्मचारी में ये इतना सारा काम हो जाए, तो ये संभव नहीं है। हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं, अनमैन एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, कैट्स वॉरियर भी बना रहे हैं, ट्रेनर LCA भी बना रहे हैं, TEDBF भी बना रहे हैं, तो ये सब नहीं चलता दोस्तों। तो इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारा मनोबल जय हिंद लिखकर बढ़ाएं। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और इस तरह की वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले आए।